हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज़ की तरह आज भी शाम 5 बजे आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस है, जहां पे मार्केट क्लोजिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन मिली, कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो को अच्छे से सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर। साथ ही अगर आप गो चार्टिंग को यूज़ कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में वेबिनार का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके भी आप डेली वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो को, फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल की हमारे पास कैसे क्या कंफर्मेशन थी पिछले कुछ दिनों की। ओके, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल्स के ही बेस पे हम लोग यहाँ पे ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं, और फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर हम लोग ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन लेते हैं कि कैसे क्या कुछ होता है। ओके, मैं आज का सेशन यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, कल मार्केट में एक काफी रोलर कोस्टर था, एक अप ट्रेंड था। ओके, और उसने कुछ ये शेप का बनाया था, जिसमें लगभग लगभग हर जगह बराबर बाइंग बराबर सेलिंग हुई हुई दिख रही थी हमें वॉल्यूम प्रोफाइल पे। लेकिन ये विपोक जोन था, हमने इस विपोक जोन को मार्क किया था। उसके बाद हमने पिछले कुछ सेशंस का कंसोलिडेशन वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे लिया था, और उनकी विपोक जोन, ये पूरा बड़ा नोड था, इसका विपोक जोन जो कि वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, और फिर यहाँ का एक वॉल्यूम नोड हम लोगों ने मार्क किया था। सिर्फ 4 ही लेवल्स से, और अच्छी बात यह है कि इन्हीं 4 लेवल्स के ऊपर आज का निफ्टी रहा। सबसे पहले तो पिछले दिन का विपोक जोन और नोड, इन दो को मार्क किया, एंड देन पूरा ये जो पिछले 2-3 हफ्ते का जो मार्केट है जिसने एक रेंज बनाया हुआ है, उसका कंसोलिडेशन विपोक कंसोलिडेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन लिया। एक ये नोड था उसमें, एक ये नोड था। इस वॉल्यूम नोड का वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, और ये पूरा एक वॉल्यूम नोड हमने लिया। ये वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन थी आज की सेशंस के ऊपर। वेबिनार को क्लोजिंग होने से पहले हम लोग ये डेली वॉल्यूम प्रोफाइल्स की लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ओके ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आज जब निफ्टी ओपन हुआ, तो कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने, फुटप्रिंट ने हमें बाय दिखाया कि कहाँ पे बायर्स से, कहाँ पे सेलर्स से, और कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन हमें दिया। ओके, हम लोग हर रोज यहाँ पे डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करते हैं। तो अगर आप लोगों को डेल्टा नहीं पता कि क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करते हैं। जैसे दूसरी कैंडल लेते हैं आज का। ओके, एक रेड कैंडल है, ये उस कैंडल का फुटप्रिंट है। राइट साइड में हमारे पास बायर हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स हैं। राइट साइड के बायर्स, जितने भी बायर्स हैं, सबको अगर हम टोटल करें तो इनका सबका टोटल बनेगा लगभग लगभग कुछ भी एक एज्यूमिंग नंबर ले लेते हैं, 1 लाख। प्लस का 1 लाख मतलब बायर्स की वैल्यू। और मान लो, और फिर लेफ्ट साइड में जो भी सेलर्स हैं उन सबका टोटल ले लेते हैं, एक एज्यूमिंग वैल्यू कुछ भी 1,15,000। ओके, 1,15,000। तो अगर हम इन दोनों बायर और सेलर को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? -15,000, -15,000। सो सेम डेल्टा ने ये कंफर्मेशन दिया। तो डेल्टा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है, सेलर या बायर। अभी किसी भी कैंडल को देखो, जैसे इस कैंडल को देखा, साफ साफ बता दिया कि हाँ अच्छे खासे सेलर आए हैं।
80,000 के आसपास इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं। इस कैंडल को पिक किया, इस कैंडल के डेल्टा ने बता दिया। अभी देखो, जब भी सेलर्स का वैल्यू ज्यादा होता है तो रेड बॉक्स के अंदर होता है और वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन होता है। इसको हम नेगेटिव डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर उतने ज्यादा सेलर्स ज्यादा हैं। पॉजिटिव डेल्टा मतलब कि उस कैंडल के अंदर उतने बायर्स ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे 34,000, 34,000। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा मतलब सीधा सीधा बायर्स। ओके, अभी डेल्टा समझ आ गया। दो तरह का होता है, पॉजिटिव जब बायर्स ज्यादा हो, नेगेटिव जब सेलर ज्यादा हो। अभी ये देखो, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत ज्यादा है, 80,000, 34,000। ओके, 1,33,000, 1,56,000। ओके, और फिर कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, सिर्फ 300। ओके, सिर्फ 13,000, सिर्फ 8,000। मतलब ये कैंडल्स ऐसी हैं जिनका 50,000, 30,000, 1 लाख, 1 लाख है। और ये देखो, सिर्फ 8,000, 10,000, 300, 1,300। ओके, तो जिन भी कैंडल्स का डेल्टा काफी हैवी होता है, उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग होती है। बड़े खिलाड़ी वहीं पे मौजूद होते हैं। और जिन भी कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम होता है, उन कैंडल्स के अंदर पर्टिकुलरली कम बाइंग सेलिंग होती है। तो बेनिफिट हमारे लिए क्या है? उन कैंडल्स को पिक करना जिनके अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, और उन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट को रीड करना। जिन भी कैंडल्स का डेल्टा कम है उनको हम स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रल कैंडल्स, उनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। ओके, पहली कैंडल देखते हैं। सिर्फ 7,000 डेल्टा, उतना सॉलिड नहीं है। लेकिन पहली कैंडल के अंदर आज एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट क्या था कि एक बार सेलर्स भी अच्छे खासे आए थे और फिर बायर्स भी अच्छे खासे आए थे, और लेकिन क्लोज होते होते ये वहीं पे क्लोज हो गया। अभी मैक्सिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा क्या होता है? आप लोग एक बार गो चार्टिंग का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है मैसेजेस के अंदर, आप वहां पे जाके गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे सर्च कीजिए कि क्या होता है, व्हाट इज मैक्सिमम डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा। आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे। देन इस कैंडल का मतलब समझ आ जाएगा। दूसरी कैंडल में भी कोई खास वॉल्यूम नहीं, सिर्फ 15,000। तीसरी कैंडल में भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं। अभी यहाँ पे देखो, इस कैंडल के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आया, 80,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा थे इस कैंडल के अंदर। तो इस कैंडल के फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे? डेल्टा ने क्या बताया? 80,000 सेलर्स ज्यादा है। उसी कैंडल के फुटप्रिंट्स पे हमने जंप किया, सेलर्स की साइड में गए, और वो जगह देखा जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। कौन सी जगह जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है? 70,000, 53,000, 32,000। ओके, मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, ये डेल्टा ने बताया, और फुटप्रिंट से हमने देखा कि वो कौन सी जगह जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स है। हमने उसी कैंडल्स के सेलिंग जोन्स को मार्क किया, दिस वन। ओके, अभी ये जोन तो ब्रेक हो गया ना, इस जोन पे उतना बाइंग सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला। उससे नीचे हमें कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला, तो हमने ये मार्क किया। अगली कैंडल ने क्या किया? इस सेलिंग जोन्स के ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब सेलर्स आए लेकिन प्राइस ऊपर मूव हो गया। इसका मतलब है कि इस कैंडल की जो भी सेलिंग एक्टिविटी थी वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ओके, और इस कैंडल के अंदर ठीक ठाक से अच्छे खासे बायर्स भी आ गए, 34,000। ये वो बायर्स की जगह जहाँ पे बायर्स अच्छे खासे स्टेप इन किए, मतलब सेलर्स आए, एब्जॉर्ब किए लिमिट बायर्स ने, एंड देन अच्छे खासे एग्रेसिव बायर्स भी यहाँ पर एंटर किया। अभी देखो, कोई भी किसी भी कैंडल में उतना खास वॉल्यूम नहीं है। एक इस कैंडल के अंदर एक और सेलिंग एक्टिविटी हुई इस जोन को ब्रेक करने की। जब भी सेलिंग होती है और वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो जोन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो सेम हमने इसको एज ए सपोर्ट मार्क किया इस सेलिंग को। पुल बैक पे आया, अच्छे खासे इस कैंडल में बायर्स एंटर किए, एंड देन पुल बैक पे आया। एक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी। अगली ही कैंडल उस सेलिंग जोन से ऊपर भी हो गई, और देन एवरीथिंग इज न्यूट्रल। ये देखो, अच्छा खासा होल्ड हुआ इन दो तीन कैंडल्स में, और एक शार्प अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। कहाँ तक? मॉर्निंग में, जहां से रिजेक्शन लिया था आज का हाई से रेसिस्टेंस तक। क्या हुआ अभी हम देखते हैं कि यहां तक क्या हुआ। 10 बज के 10 मिनट तक निफ्टी में क्या हुआ? सेलर्स आए,
एब्जॉर्ब हुए, अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि सेलर्स एब्जॉर्ब हुए, एग्रेसिव बायर्स एंटर किए, पुल बैक आया, एक सेलिंग एक्टिविटी हुई, देन सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया एंड देन एक शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी देखो, ये रेसिस्टेंस जोन था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था 5 मिनट पहले कि ये रेसिस्टेंस जोन कैसे था। मॉर्निंग में ने भी यहाँ से रिजेक्शन लिया था और अच्छे खासे बायर्स आए और सेम इन दो कैंडल्स में ये देखो 1-1 लाख से ऊपर का डेल्टा और सेम इसी रेसिस्टेंस के आसपास आके फंस गए। मतलब ये देखो दो कैंडल्स हैं जिनमें अच्छा खासा बाइंग अटेम्प्ट हुआ। पहली कैंडल के बाइंग जोन से अलग से ही दिख रहा है 100K की बाइंग। ओके, अगली कैंडल के बाइंग जोन्स ये अलग से ही दिख रहे हैं ये। लेकिन लॉन्ग उतना नहीं जा सकते, क्यों नहीं? क्योंकि एक रेसिस्टेंस आ गया और मॉर्निंग में भी यहीं से रिजेक्शन आया था। तो अगर ये रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे देन सब कुछ बुलिश होगा अगले रेसिस्टेंस तक। अगली कैंडल्स में कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, अगली कैंडल में कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, और होपफुली इसने सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बाइंग हुई थी, यहाँ पे बाइंग हुई थी, लेकिन मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर फंस गया था। ओके, और पुल बैक के टाइम पे अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी आई और उसने सारे के सारे जो ये बाइंग हुई थी इसको फेल कर दिया। फेल कर दिया मतलब इस सारी बाइंग को एब्जॉर्ब कर दिया। ओके, अभी इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई, इस कैंडल के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग आई, 1 लाख के आसपास की सेलिंग। अगेन उसी जोन के आसपास एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था, बायर एंटर किए थे, देन पुल बैक पे एक मोमेंट अच्छा खासा आया। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन बॉस डेल्टा देखो कहीं पे भी कुछ भी बायर्स की साइड ऐसा नहीं हुआ, बायर्स एंटर ही नहीं किए। ठीक है, तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो नहीं चलेगा, प्राइस को खींच के कौन लेके जाएगा? एग्रेसिव बायर्स। ओके, तो जब भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद, बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद बायर सेलर देखने को मिले देन इट विल गुड फॉर यू। लेकिन यहाँ पे बायर मिसिंग थे, एक और सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, अच्छा खासा सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, अगली कैंडल में भी सेलिंग हुई, और ये जो भी मॉर्निंग का सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन था उसको इजीली ब्रेक कर दिया, बहुत इजीली ब्रेक कर दिया। ओके, ये वो कैंडल था जहां पे मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया था, यहां तक का डाउनसाइड मूवमेंट दिया। ये वो कैंडल था जहां पे अच्छे खासे सेलर्स एंटर किए थे पहली बार। ओके, तो हम लोग इसी जोन को वापस से मार्क करते हैं, ये जोन। अभी ये देखो सबसे ज्यादा सेलिंग इस जोन के आसपास हुआ है, लेकिन मार्केट ने एक बार तो ये ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी वापस इसके नीचे आया और अच्छी खासी अगेन सेलिंग होने लगी, वापस यहाँ पे आया, सेम इसी रेसिस्टेंस के आसपास, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, मतलब वहीं पे बस थोड़ा सा ऊपर आके मार्केट कहीं ना कहीं फंस रहा है। ओके, एक बायर्स ने अटेम्प्ट लिया इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। इस सेलिंग ने बता दिया था कि सब कुछ वापस से सेलिंग की साइड हो गया। एक कैंडल आया जिसमें बायर्स आए और ये देखो 47K की बाइंग और 30K की बाइंग, लेकिन अगली ही कैंडल ने बता दिया कि इस कैंडल के बायर्स भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए एंड देन अगेन सब कुछ सेलिंग की साइड, और ये वो रेसिस्टेंस है। अभी अगेन पुल बैक पे, अगेन सेलिंग एक्टिविटी, अगेन पुल बैक पे आया, अब की बार बाइंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही, जैसे ही ये एब्जॉर्ब हुआ है उसके बाद जब भी यहाँ पे टैप हुआ है मार्केट, कोई कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं है, जस्ट एक 21K की, और अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि 2K का नेगेटिव डेल्टा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ओके, और सेम इस रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, अगले सपोर्ट जोन तक हमें एक मूवमेंट दिया। इस कैंडल में 12:50 की कैंडल में आज का सबसे बड़ा सेलिंग वॉल्यूम देखने को मिला, और वो क्या था? 2.5 लाख के आसपास का डेल्टा, 2,35,000 के आसपास की सेलिंग हुई इस कैंडल में। हमारा काम वही कि सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ, 98, 38, 67, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन है। अभी अगर
इस सेलिंग जोन के मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है देन ये सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब, अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है देन यही सेलिंग एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, ऊपर की साइड ब्रेक किया। ओके, ये देखो 56 के, 98 के, 38 के, 67, प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, हल्की फुल्की बाइंग भी आई 30 के आसपास। पुल बैक आया और एक हल्का सा अपसाइड मोमेंट और सेम यहीं पे क्लोजिंग भी। आज का निफ्टी का अगर एक ओवरऑल व्यू लें तो हमें कैसे क्या कुछ देखने को मिला, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली, बायर सेंटर की पुल बैक आया, अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे भी अच्छे खासे बायर्स आए लेकिन रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट फंस गया और पुल बैक के टाइम पे इसने सारे इस कैंडल के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक किया। सेलर्स आए, अगेन सेलर्स आए, लेकिन एक ये स्पोर्ट जोन था जो कि मॉर्निंग में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था जो काम कर रहा था, लेकिन अगली कुछ कैंडल्स ने इस सेलिंग जोन को भी ब्रेक करके सब कुछ बियरिशनेस कर दिया, जो कि सपोर्ट था ना यहाँ पे उसको ब्रेक करके इस सेलिंग ने सब कुछ बियरिशनेस कर दिया। ये वो जगह थी जहाँ पे जब ये डाउनसाइड मूवमेंट आया यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग आया, एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन अगेन एक सेलिंग एक्टिविटी हुई और सेम यहीं पे एक बायर्स ने अटेम्प्ट लिया और सारे के सारे बायर्स एब्जॉर्ब हुए, पुल बैक आया विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, डाउनसाइड मूवमेंट, अच्छी खासी सेलिंग आई लेकिन प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, पुल बैक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलिंग सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी, हल्के फुल्के बायर्स भी आए, पुल बैक आया और अगेन एक डाउन साइड अपसाइड में। ओके, ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।